जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए आज संसद भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां भारती के दो महान सपूतों लोकमान्य तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन किया। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव पूरे प्रदेश में एक ही चरण में करवाए जाएंगे। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए और हरियाणा में आज 30,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। वो भारत की 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। श्रीमती मुर्मू देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला होंगी। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों को आंशिक रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी बंद रहेगा। आदेश के अनुसार कुल 30 कार्यालयों और भवनों को परसों प्रातः 6 बजे से खाली रखा जाएगा। ये निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है, जो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने तक लागू रहेगा। आज शाम कार्यकाल समाप्त होने पर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी गई। इस संबंध में संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मां भारती के दो महान सपूतों लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये दोनों महान विभूतियां साहस और राष्ट्रभक्ति की परिचायक हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ वर्ष पहले मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद के बारे में कही गई बातें भी साझा की। श्री मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव के आयोजन की शुरुआत लोकमान्य तिलक की स्थायी धरोहर है, जिसने लोगों के बीच सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और स्वराज की अलख जगाने वाले बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए आत्माहुति देने वाले अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया और कहा कि उनकी अद्वितीय जीवन गाथा हमारे पीढ़ियों को देश सेवा के लिए अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर महीने में करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त आज रेवाड़ी में जिला उपायुक्त अशोक कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में की गई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री धनपत सिंह ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। पंच का चुनाव मत पत्र से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंच के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने एवं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने पर बैठक में चर्चा की गई और ये निर्देश दिए गए कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि अयोग्य उम्मीदवार चुनाव न लड़ सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चुनाव को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल करने को कहा गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा श्रेणी के वर्ग के लिए आरक्षण का निर्णय
ट्रिपल लेयर टेस्ट के बाद ही हो सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरे प्रदेश में एक ही चरण में होंगे और चुनाव अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके पैतृक गांव में तैनात नहीं किया जाएगा। श्री धनपत सिंह ने मतदाताओं से स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान में भागीदारी करने की अपील भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सिविल सेवा की कल होने वाली परीक्षा के लिए विभिन्न जिलों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पंचकुला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एसीपी राजकुमार कौशिक को परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए 37 स्थानों पर बने 48 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी कोचिंग केंद्रों और फोटोस्टैट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के घेरे में कोई वाहन खड़ा करने की अनुमति भी नहीं होगी। उधर कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा के लिए बने 42 केंद्रों पर 550 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं तथा धारा 144 भी लगाई गई है। हरियाणा में आज लगभग 1800 स्थानों पर 30,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 27,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 3,000 बच्चे शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने आज चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कबड्डी एसोसिएशन को अपनी तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि कल समाप्त होने वाली इस प्रतियोगिता में देश की 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैथल थाना टोल प्लाजा के पास आज कांवड़ियों के खड़े कैंटर को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उल्लेखनीय है कि कांवड़िए हिसार से हरिद्वार जा रहे थे और रास्ते में चाय पानी के लिए रुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने दुर्घटना का कारण ट्रक चालक की लापरवाही बताया है। जींद के जिलाधीश डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुध संशोधन विधेयक 2019 के तहत शस्त्र लाइसेंस धारक व्यक्ति केवल 2 ही आग्नेय अस्त्र अपने पास रख सकता है, जबकि पहले ये संख्या 3 थी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बंदूकों को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के प्रभारी या निर्दिष्ट लाइसेंस शुदा बंदूक विक्रेता के पास जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाइसेंस धारक ऐसा नहीं करता तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यमुनानगर की श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक सभा द्वारा आज छात्र छात्रा सम्मान समारोह व नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख एवं अंबाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भिवानी के सामान्य अस्पताल के कमरा नंबर 29 में आज से 26 जुलाई तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 40% या इससे अधिक दिव्यांगजनों के विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि सरकार ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र बनाने अनिवार्य कर दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण करेंगी। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव पूरे प्रदेश में एक ही चरण में करवाए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।